तरीके, हमको ऐसा लग क्यों रहा है कि तुष्टिकरण राजनीति हो रही है, फिर भाजपा कर रही है? लग इसलिए रहा है क्योंकि पहले केवल मुस्लिम होता था, अब हिंदू भी अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं, हाँ, भारत की जो संस्कृति परंपरा है, भारत के जो लोग हैं हिंदू, उसमें भी भारत के वो भी नागरिक है, तो वो भी खुल के आप बोल पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार अब हिंदू कैसे बोल रहे हैं, तो इसलिए इनको लग रहा है कि अब धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल कर्फ्यू के जरिए भी कराया जा सकता है, पर कर्फ्यू में सिर्फ ये लिमिटेशन यही है कि वो हमें भीड़ इकट्ठा करने से मना करते हैं, ठीक है, पर उसके बावजूद भी अब सुने कौन? वही बात है ना, जब कोई विशेष समुदाय के लोग या फिर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जाहिल है, कोई भी उपद्रवी इंसान है, अगर वो नहीं मान रहा है, फिर अंततः जो लाठी चार्ज होगा। अब लाठी चार्ज से भी नहीं मान रहा और ज्यादा हो गया, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज हो रही है, और पुलिस वाले लोग, पुलिस वालों के भी तो परिवार है, वो कोई थोड़े ऐसे कि मतलब हमेशा उनकी जान कोई फ्री फंड की है, नहीं है। तो पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए, अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए शूटर साइड का ऑर्डर मिलना चाहिए था। इनके अंदर जो कुछ बरगलाने वाला काम करते हैं, ओवैसी जैसे नेता, ठीक है, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, ठीक है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अलग चीजें कहता रहता है, तो इस वजह से इनको लगता है कि हमारे अंदर, हमारे समुदाय के लिए जो है खतरा पैदा हो गया, हम जो है राज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो उनकी जो रूलिंग, जो इनका जो एक मेंटालिटी है ना राज करने वाला, वो मेंटालिटी को लगता है कि वो तो खत्म हो जाएगा, गजवा हिंद हमारा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो हो रही है ना, वो उसी तहत हो रही है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, हल्द्वानी में हो रही है, ठीक है, क्या कहते हैं, खालिस्तान का मूवमेंट तैयार तेजी पकड़ रहा था बीच में, पर उसको शांत कर दिया गया। ये चुनाव आने वाले इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी भारत विरोध जितने भी देश हैं, उनकी ये मंशा रहती है कि यार जब तक उस देश के अंदर अस्थिरता पैदा न कर दी जाए और उनके मुताबिक सरकार ना आ जाए, तो उस देश का वो क्या कहते हैं नीचे नहीं ले जा पाएंगे। इसमें चाल है चाइना की, इसमें शामिल है पाकिस्तान। तो ये सब जो देश हैं जो चाहते हैं कि भारत कभी आगे न बढ़े, तो ये उन्हीं वही लोग इसको फंड भी करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, जो सीक्रेट मेमोरेंडम करके आती थी चाइना से, पाकिस्तान की नीति, ठीक है, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी लोग हैं, तो ये सब लोग जानबूझ के जो ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं ताकि भारत डिस्टेबलाइज हो। बहुत शांति हो जाएगी जब तक कुछ आतंकवादी मारे नहीं जाएंगे। 72 हूर वहां वेट कर रही है उनके बेचारों का कि कब मरे, कब हमारे पास आए। अरे शहीद हो जाओ, इनको शहीद करके भेज दो। ये अरे तुमने 300 लोग मार दिए, शर्म है तुम लोगों को? प्रशासन को सीधे गोली मार देनी चाहिए। पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट में कोई आतंकवादी हरकत करता है, पत्थर मारता है, सीधा माथे में गोली, उम्र नहीं देखी जाएगी। इतना कल हुई, उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, कल जो कुछ भी हल्द्वानी में हुआ, उससे जो है हमें कहीं ना कहीं अब पूरी तरह सचेत होना पड़ेगा, और पहले से भी होते आ रहे हैं, और धीरे धीरे और पुष्टि ये चीज़ों की हो रही है कि जहाँ भी विशेष प्रकार के समुदाय वाले लोग रह रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर जितने भी लोग आ रहे हैं, वो जो है भारत की नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है। तो उनको जो है सरकार को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितनी कड़ी व्यवस्था के बावजूद भी उत्तराखंड में जो है उस प्रकार से वहाँ पे इतनी हिंसा हुई। और जहाँ तक बात है एनक्रोचमेंट की, तो ये केवल उत्तराखंड का ही मामला नहीं है, भारत के अलग अलग राज्यों में, बंगाल में भी, दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी, हर जगह जो है ये लोग यही करते हैं। पहले तो इलीगल तरीके से जो एनक्रोचमेंट करेंगे, जब सरकार उसको हटाने आएगी तो कहिए देखो हमारा हक मार रही है। क्या हक मार रही है? आपका हक वही है ना जो आपने खुद से अर्न कर रहा है, जो लिया है। आप ये प्लॉट खरीदो, लीगल तरीके से चीजें करो, वो आपका अधिकार है। आपका अधिकार वो नहीं है कि आप क्या कहते हैं नॉर्मल बनी सड़क पे अपना घर बना लोगे और कहोगे कि हमारा घर हो गया। आप जो रेल की पटरी अपना घर बना लोगे और कहोगे हमारा घर हो गया। ये कोई बात थोड़े है। हर एक कोई चीज जो अलग अलग पर्पज से होती है। रेलवे ट्रैक जो है रेल चलने के लिए, रोड जो है क्या कहते हैं गाड़ियां चलने के लिए, तो अलग चीजें अलग तरीके से होती है। तो कल जो कुछ भी हुआ, जैसे कि हमारी सरकार ने शूटर साइड का ऑर्डर दिए, वो एकदम अप्रतिम क्या कहते हैं एक ऑर्डर दिया होगा सरकार ने कि सही जाहिर सी बात है कि हमको दंगों को रोकने के लिए। और देखिए किस प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं। देश में क्या कहते हैं मदरसों की जरूरत है भी नहीं, मदरसा घर बनाई क्यों रहा? चलो ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत आपको अगर मदरसे बनाने का अधिकार मिला भी हुआ है तो आप बनाइए, और अपनी जो आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी है उस पर बनाइए ना। आप किसी की प्रॉपर्टी भी, दूसरी प्रॉपर्टी आप मदरसे बना देंगे तो सरकार का काम है उसको तोड़ना। तो सरकार को अर्बन डेवलपमेंट करना, अर्बन प्लानिंग करके जो है सरकार को क्या कहते हैं चीजों को व्यवस्थित करनी पड़ती है। तो सरकार का तो काम है उसको तोड़ना। तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जो सरकार वहाँ की जो है उत्तराखंड की, पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, शूट एंड साइट ऑर्डर दे दिया। अगर ये चीज होने लगे, क्या लगता है देश का माहौल और बिगड़ नहीं जाएगा? देखिए, शूट एंड साइट एक ऐसा ऑर्डर है जो मतलब बहुत ही कम रेयर केसेस में दिया जाता है। तो जैसे कल का जो मामला है, जैसे कह रहे कि जरा से टाइम, छोटे समय में जो बड़ा कितने बहुत सारे लोग घायल हो गए, इतनी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, तो उस चीज को संभालने के लिए कहीं ना कहीं ऑर्डर सही है। यही ऑर्डर हमको 2020 के दिल्ली दंगे में भी चाहिए थे।
वो नहीं मिले तो कितने लोग, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ जानते हैं ना आप, किस प्रकार से कितने चाकू से गोद कर कहाँ लाश उसकी नाली में फेंक दी थी, और एक आईबी ऑफिसर था वो। तो ये होगा अगर शूटर साइड का ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे सही समय पर, तो ये बहुत जरूरी है। वहाँ तो धारा 144 कल रात 9 बजे से लागू भी किया गया, तो क्या कर्फ्यू के जरिए इन तमाम दंगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल कर्फ्यू के जरिए भी कराया जा सकता है, पर कर्फ्यू में सिर्फ ये लिमिटेशन यही है कि ये वाला भीड़ इकट्ठा करने से मना करते हैं, ठीक है, पर उसके बावजूद भी अब सुने कौन? वही बात है ना, जब कोई विशेष समुदाय के लोग या फिर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जाहिल है, कोई भी उपद्रवी इंसान है, अगर वो नहीं मान रहा है फिर अंततः जो लाठी चार्ज होगा। अब लाठी चार्ज से भी नहीं मान रहा और ज्यादा हो गया, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज हो रही है, और पुलिस वाले लोग, पुलिस वालों के भी तो परिवार है, वो कोई थोड़े ऐसे कि मतलब हमेशा उनकी जान कोई फ्री फंड की है, नहीं है। तो पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए, अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए शूटर साइड का ऑर्डर मिलना चाहिए था, वो मिला। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में यूसीसी पारित हुआ, कल ही वहाँ का जो विधानसभा है वहाँ पे पारित हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, तो कहीं ऐसा लिंक तो नहीं कि यूसीसी पारित हुआ उसके बाद इंक्रोचमेंट हटाने की ओर सरकार आगे बढ़ी, और ऐसा इनसा कहीं ये प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी के तहत तो नहीं हुआ? देखिए क्या है कि सरकार जो यूसीसी ला रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अंदर ना गुस्सा भी वही वाला है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनको लग रहा है कि हमारे अधिकार मर जाएंगे, पर ये लोग ये नहीं सोचते कि जो भी इनइक्वालिटीज है, जो भी भ्रांति है इनके संप्रदाय में वो ठीक होंगी। महिला से कितना बुरा होता है इसके अंदर, हलाला कितनी बुरी प्रथा है, तो इसको खत्म करेगा। और जहाँ तक आपने बात की है कॉन्स्पिरेसी जो सरकार की तरफ से आप जो आशंका लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यूसीसी लाकर जो है समाज में जो सब कानून एक बराबर करे जा रहे हैं। तो जो सरकार की तरफ से कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे यूसीसी पारित हुआ उसके बाद इंक्रोचमेंट जो था, हाईकोर्ट का जो आदेश था, उनके अनुसार सरकार अपना काम कर रही थी। कहीं जो लोग भड़के हुए थे यूसीसी आने से, वो लोग कहीं कॉन्स्पिरेसी के तहत तो वहां पर पथराव नहीं किए प्रशासन पे? बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि यही है जिनके अंदर वो गुस्सा यूसीसी वाला ही है, सीए वाला ही है, और साथ ही इनके अंदर गुस्सा वो राम मंदिर वाला भी है। ये बात समझिए, इनको लगता है कि हमारा दमन हो रहा है, हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, हालांकि सच्चाई कुछ और है। इस सरकार की और साहित्य में उत्तराखंड की सरकार की भी कोई ऐसी एक नीति नहीं है जो मुसलमान के खिलाफ हो, कोई नीति नहीं है। अगर बताए तो मैं समझूंगा, तो फिर भी जो इनके अंदर जो कुछ बरगलाने वाला काम करते हैं, ओवैसी जैसे नेता, ठीक है, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, ठीक है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अलग चीजें कहता रहता है, तो इस वजह से इनको लगता है कि हमारे अंदर, हमारे समुदाय के लिए जो है खतरा पैदा हो गया, हम जो है राज नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो उनकी जो रूलिंग, जो इनका जो एक मेंटालिटी है ना राज करने वाला, वो मेंटालिटी को लगता है कि वो तो खत्म हो जाएगा, गजवा हिंद हमारा नहीं हो पाएगा। जैसे पीएफआई का डॉक्यूमेंट निकला था ना, पीएफआई का डॉक्यूमेंट क्या निकला था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, तो पटना में जो रेड हुई थी, हाँ, तो उसके बाद पीएफआई को बैन भी करा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी इनकी रणनीति के तहत करता है, आप समझिए, मतलब कुछ ही घंटों में पेट्रोल पंप तैयार हो गए, कैसे हो सकता है? सब कुछ प्लान है तभी तो हो रहा है। मतलब कुछ ही घंटों में पत्थर से पथराव कर दिया गया छतों में से। पत्थर इकट्ठे करने में तो समय लगता है, तो पत्थर इकट्ठे करने में, पेट्रोल पंप बनाने में समय लगता है। तो यानी हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्लान नहीं है? तो सब कुछ प्लान है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, और इनकी मंशा वही है, गजवा हिंद, और जगह जगह छोटे छोटे जगह बनाते हैं, अपनी आबादी बढ़ा दो, पहले उसको घोषित करो मुस्लिम एरिया, फिर मुस्लिम मोहल्ला, फिर हो जाएगा मुस्लिम स्टेट, फिर गजवा हिंद हो गया। ये तो प्लानिंग है। अच्छा, क्या यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा, तो क्या यूसीसी को एक बड़ा फैसला के तौर पर देखा जा सकता है अगर तीसरा कार्यकाल मोदी जी को आता है, तो मोदी जी को अगर लोग चुनते हैं तो? जी श्रीमान, तीसरा कार्यकाल तो आने ही वाला है, ठीक है। और जहाँ तक बात है यूसीसी की, तो यूसीसी एक अच्छी पहल है, ठीक है, समाज में एक समान कानून बनाने के लिए। परंतु मेरे अनुसार यूसीसी में जब तक ड्राफ्ट केंद्र का जो होगा ना वो नहीं आ जाता, तब तक मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। और जहाँ तक बात है जो गोवा में जो लागू है और उत्तराखंड में जो लागू सरकार कर रही है, वो उस हिसाब से देखा जाए फिर तो यूसीसी बिल्कुल सही है, सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो फिर हमको एक कानून जब मिलेगा तो फिर ना क्या कहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो विरोध होते हैं, जो चीजें जहाँ पे झड़प में आती है, उसका रेजोल्यूशन जल्दी होगा, उनका जो है निपटारा जल्दी होगा। यूसीसी एक ये फायदा करेगा। और सरकार जैसे बोला आपने कि तीसरे कार्यकाल जब मोदी जी आएंगे तो लाएंगे, क्या हो सकता है? बिल्कुल, कि क्योंकि सरकार ने ये कहा भी है उनके मैनिफेस्टो में, भाजपा के, कि हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लाएंगे। ये पिछले मैनिफेस्टो में था, इस कार्यकाल में नहीं हुआ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अगले कार्यकाल में जो जिन बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं उसमें से एक बड़ा फैसला यूसीसी भी हो सकता है। क्या ये अभी हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट में देखा जाए तो दंगे भड़क रहे हैं, मणिपुर में हुआ,
ठीक है, उसके बाद नू में हिंसा हो गई, उसके बाद अभी उत्तराखंड में हिंसा हो गई। तो ये तमाम जो हिंसा हो रहा है हमारे देश में, क्या लगता है 24 के चुनाव में जो लोकतंत्र का त्यौहार है उसको इम्पैक्ट करने वाला है? देखिए, ये इम्पैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान की एक नीति है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत में इतने कट मारो, इतने कट मारो, इतने कट मारो कि वो अपने आप ही वो जो है खून बहते बहते उसका दम तोड़ दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हो रही है ना वो उसी तहत हो रही है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, हल्द्वानी में हो रही है, ठीक है, क्या कहते हैं खालिस्तान का मूवमेंट तेजी पकड़ रहा था बीच में, पर उसको शांत कर दिया गया। ये चुनाव आने वाले इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी भारत विरोध जितने भी देश हैं उनकी ये मंशा रहती है कि यार जब तक उस देश के अंदर अस्थिरता पैदा न कर दी जाए और उनके मुताबिक सरकार ना आ जाए तो उस देश का वो क्या कहते हैं नीचे नहीं ले जा पाएंगे। इसमें चाल है चाइना की, इसमें शामिल है पाकिस्तान। तो ये सब जो देश हैं जो चाहते हैं कि भारत कभी आगे न बढ़े, तो ये उन्हीं वही लोग इसको फंड भी करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, जो सीक्रेट मेमोरेंडम करके आती थी चाइना से, पाकिस्तान की नीति, ठीक है, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी लोग हैं, तो ये सब लोग जानबूझ के जो ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं ताकि भारत डिस्टेबलाइज हो, भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, और जब तक इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक जो है भारत जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो यानी भारत को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि कोई भी देश नहीं चाहता है। इसलिए बहुत सारे देश उसको बढ़ावा देते हैं, बहुत सारे देश जो है उसको फंड करते हैं, जिसमें से पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये सब देश हैं। अच्छा, जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, एक आरोप भी विपक्ष का हमेशा रहता है कि जब से ये सरकार आई है धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा देश में हो रही है। क्या ये सही बात है? नहीं, ये बात सही नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति जो है भाजपा नहीं कर रही है, वो कांग्रेस करा करती थी। इससे पहले हमको ये भी समझना चाहिए तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी विशेष संप्रदाय का किसी को जो है अपने फायदे के लिए कुछ काम करना, ठीक है, इस्तेमाल करना। और पता है बात सारी क्या, हमको ऐसा लग क्यों रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, फिर भाजपा कर रही है, लग इसलिए रहा है क्योंकि पहले केवल मुस्लिम होता था, अब हिंदू भी अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। और भाजपा कहीं ना कहीं हाँ, भारत की जो संस्कृति परंपरा है, भारत के जो लोग हैं हिंदू, उसमें भी भारत के वो भी नागरिक है, तो वो भी खुल के अब बोल पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि यार अब हिंदू कैसे बोल रहे हैं, तो इसलिए इनको लग रहा है कि अब धर्म की राजनीति हो रही है। हिंदू क्यों ना बोले वक्फ एक्ट हटाओ, हिंदू क्यों ना बोले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ। वक्फ बोर्ड क्या है, यानी वो तो इतना खतरनाक कानून है कि मतलब आप जानते हो किस प्रकार से जो है किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, और उसको छुड़वाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको जो है वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा। और यही कांग्रेस कम्युनल वायलेंस बिल भी ला रही थी। तो किस प्रकार से जो है, ऐसा नहीं है कि भाजपा कर रही है, और भी सभी क्या कहते हैं जो इससे पहले सरकारें थी कांग्रेस, वो कहने से केवल मुस्लिम कर रही थी, और बंटवारा से समय तो भाजपा नहीं थी, वो तो कांग्रेस नहीं करा। तो ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, और भारत के खून में भी होता रहता है। हाँ। कार्तिकेय, हाँ। अभी हल्द्वानी में जो कल घटना हुई, क्या लगता है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि यूसीसी आया था अभी उत्तराखंड में, क्या जो लोग परेशान है यूसीसी आने से, उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी थी कल के वो हिंसा में? तो और क्या है, बड़े सीधे हो पत्रकार भाई साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा? यही तो कर रहे हैं, अय्याशी के अड्डे बंद हो रहे हैं। 4 बीवी 40 बच्चे नहीं कर पाएंगे, और 40 बच्चे इन्होंने गजवा हिंद नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपने घर को ही वो गंदी जगह बना रखा है। अगर पति ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, अरे को मुझसे गलती से निकल गया, आप एक काम करो मेरे अब्बू से शादी कर लो, फिर मुझसे शादी कर लेना, एक रात उनके साथ बिताना, फिर मेरे पास रहना। इनके अय्याशी के अड्डे बंद हो रहे हैं। क्या मुस्लिम महिला को जीने का हक नहीं है? क्या मुस्लिम महिला को पुलिस का अधिकारी बनने का हक नहीं है? क्या मुस्लिम महिला को प्लेन चलाने का हक नहीं है? भाई साहब क्या कर रखा है आपने? आप मुझे बताइए, पत्रकार है आप तो ज्ञानी होंगे, मुझे 400 साल में एक मुस्लिम महिला बताइए फेमस, रानी लक्ष्मीबाई जैसी है? कोई भी नहीं है। ऐसा तो कोई नाम सुनने में नहीं। बताइए, कोई भी एक भी नहीं है। ये महिलाओं को टूल्स किट समझ से रखे रखा हुआ है, ये बच्चे पैदा करने की मशीन है। बुर्का बना दो, 40 बच्चे कर लो। बेचारी वो 10 साल से बच्चे पैदा कर ही रही है, वो हॉस्पिटल चक्कर काट ही रही है, वो कभी शांति में बैठी रही है। एक मुस्लिम, मेरे पास पूरे दिन मुस्लिम महिला कॉल आते हैं। अगर 50 लड़की हिंदू है, उनमें से 50 लड़की हिंदू है तो 20 में मुस्लिम ही होंगी, जो कहती है कि 6 महीने पहले मुझसे शादी करी थी, निकाह करा था, आज किसी और के चक्कर में भाग रहा है। अच्छा, हमारी सरकार ने तो 3 तलाक को बैन कर दिया, फिर भी क्या हमारे देश में वो चीज पनप रही है? बिल्कुल पनप रही है। अरे मोदी जी ने सरिया दे दो, सरिया चाहिए इनको, सरिया लिए बिना मानेंगे नहीं ये, और सरिया अच्छे वाला देना इनके हिसाब से जो इनको चाहिए, बिना सरिया के नहीं मानने वाले, मैं बता रहा हूँ। तो कौन सी सरिया की बात कर रहे, सरिया लॉ या फिर सरिया लॉ? अरे क्या, अरे मैं वो सरिया की बात नहीं कर रहा, मैं सरिया लॉ की बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से जब हाथ पर काटे जाएंगे तब अकल में आएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? उसकी बात कर रहे हैं। हाँ,
चलिए अगर अभी जो हिंसा हुई वहाँ पे हल्द्वानी में, उसके बाद वहाँ की सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया, कर्फ्यू लगे हैं वहाँ पे, क्या लगता है शूट एंड साइट का ऑर्डर देना क्या ये देश का माहौल और खराब नहीं करेगा? ये देश का माहौल अच्छा हो जाएगा, बहुत शांति हो जाएगी। जब तक कुछ आतंकवादी मारे नहीं जाएंगे, 72 हूर वहां वेट कर रही है उनके बेचारों का कि कब मरे कब हमारे पास आए। अरे शहीद हो जाओ, इनको शहीद करके भेज दो। ये अरे तुमने 300 लोग मार दिए, शर्म है तुम लोगों को? प्रशासन को सीधे गोली मारनी चाहिए। पूरे भारत के अंदर किसी भी स्टेट में कोई आतंकवादी हरकत करता है, पत्थर मारता है, सीधा माथे में गोली, उम्र नहीं देखी जाएगी। छोटा हो बड़ा हो कोई उम्र मत देखो, बुजुर्ग बिल्कुल मत देखो। क्यों देखी जाएगी उम्र? बताइए, ये कोई तमाशा कर रखा तुम लोगों ने? प्रशासन पे पत्थरबाजी को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, मार दो पत्थर, क्या दिक्कत है? और जैसे हमारे वहाँ चीफ मिनिस्टर है, पत्थर फेंक के मारो, ये कोई तरीका है? अरे वो एक आदमी तुम्हारे स्टेट की रक्षा कर रहा है, तुम्हें सब कुछ दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, पानी दे रहा है, जल दे रहा है, तुम उसी पे पत्थर मार रहे हो। तुम पुलिस के ये किसी कानून को नहीं मानते। तभी तो मैं कह रहा हूँ सरिया दे दो मोदी जी, सरिया चाहिए इनको, सरिया के बिना मानेंगे नहीं ये। कौन सा सरिया? वो समझिए कौन सा सरिया, आप भी समझे। देखिए जिस तरीके से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अभी हिंसा भड़क रही है, पहले मणिपुर अलग केस है, नूह, उसके बाद अभी उत्तराखंड, क्या लगता है ये कहीं 2024 चुनाव को इम्पैक्ट करने वाला है? क्यों लोकतंत्र का त्योहार है हमारा, वो अगर डिले होता है, क्या लगता है कुछ? ऐसा 500 साल हिंदू चैन से नहीं सो पाए थे, राम मंदिर ही बना था। अब ये चैन से नहीं सो पाएंगे हजारों साल तक। इनको नींद नहीं आ रही है, ये गोलियां खा रहे हैं। इनको झटका लगा है राम मंदिर का, इनको झटका लगा है ज्ञानवापी का, इनको झटका लगा है 2024 का। ये झटक के पागल हो रहे हैं। इसी वजह से ये उसी की क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ये। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि अभी इस देश के अंदर वो सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सबका साथ भी किया जाएगा, सबका विकास भी किया जाएगा। तो तुम अपना विकास मत करवाओ, तुम सही रहो। तुमको भैया 2.5 लाख रुपए मकान के दे दिए, तुम्हारे घर में बिजली दे दी, तुम्हें जनऔषधि केंद्र दे दिए, तुम शांति से रहते क्यों नहीं हो? मोदी जी को कड़े शब्दों में कड़े नियमों के साथ कुछ फैसला लेना चाहिए। चलिए, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि मेरा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होने वाला है। ठीक है, अभी उत्तराखंड में यूसीसी आ गया। क्या लगता है अगर जनता मोदी जी को एक मौका और देती है तो पूरे देश में यूसीसी लागू हो सकता है? बड़े फैसले के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अरे 2024 में जैसे मोदी जी आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये सीए लागू कर देंगे। जितने ये मुसलमान रोहिंग्या और मुसलमान इनको भगाया जाएगा यहाँ से। और सीमा हैदर अपने यहाँ से बच्चे को लेके, जो सच्ची से बच्चा पैदा हुआ उसको भी लेके भागेगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि अरे ये हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा, पर तुम छाती पीटोगे कि नौकरी नहीं है हमारे पास, खाने को नहीं है, मकान की जगह नहीं है। अरे ओवैसी, तू अपने घर में क्यों नहीं रखता लोगों को? क्यों नहीं रख रहा? सर यही फैसला लिया जाएगा, बता रहा हूँ आपको। यही फैसला? हाँ बिल्कुल लिया जाएगा। आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? मैं इस देश में विकास किसी भी प्रकार से हो उसका समर्थन करता हूँ। चाहे आतंकवादी को मार के हो, चाहे वक्फ बोर्ड को खत्म करके हो, चाहे इस देश के अंदर लोगों को पेट भरने की वाली बात हो, मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। तो क्या सरकार ये फैसला लेने वाली है, आपको लगता है? वो लेगी, बिल्कुल लेगी। मैं ज्योतिष हूँ, भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि मोदी जी कर्मठ है, काम करके दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका। ये थी जनता की राय। जो हल्द्वानी में घटना हुई, हिंसा भड़की, 300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हैं, 5 या 6 लोगों की मृत्यु हुई है वहां पर। तो इस पर राय थी जनता की, और क्या यूसीसी लागू होना चाहिए देश में या फिर नहीं, इस पर जनता की राय आपके सामने रखी। आगे भी तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। धन्यवाद।